फ्रीजा जब गोहान पर अटैक करता है और गोहान से लड़ने लगता है तो यूनिवर्स 7 के सभी मेंबर्स को लगता है कि फ्रीजा ने धोखा तो अब दे दिया, मतलब कि धोखेबाज एक बार फिर से धोखा देने वाला है। यूनिवर्स 7 के सभी मेंबर को ऐसा लग ही रहा होता है कि तभी फ्रीजा अपना असली दांव खेलता है और वो यकीन दिलवा देता है कि वो धोखा इस बार नहीं दे रहा है। मतलब कि फ्रीजा ईमानदारी के साथ यूनिवर्स 7 का साथ देता है, भले वो अपने फायदे के लिए क्यों ना दे रहा हो, पर वो धोखा नहीं देता है। पर क्या होता अगर फ्रीजा धोखा दे देता तो? दोस्तों आज यही बात जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्हाट इफ ड्रैगन बॉल स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग फैक्टोलिस। चैनल पर नए हैं और ड्रैगन बॉल के सच्चे फैंस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेना अमेजिंग इंटरेस्टिंग ड्रैगन बॉल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों जब गोकू माजिन बू की जगह फ्रीजा को शामिल करता है टीम में टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तो सभी नाखुश होते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि फ्रीजा इस टीम में शामिल हो, पर मजबूरी में उसे शामिल करना पड़ता है। पर क्या होता अगर फ्रीजा सही में धोखा दे देता यूनिवर्स 7 को टूर्नामेंट ऑफ पावर में? तो अगर फ्रीजा धोखा दे देता यूनिवर्स 7 को तो यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर हार भी जाता। जैसे कि दोस्तों फ्रीजा कितना ताकतवर है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको भी पता होगा। फ्रीजा गोहान के साथ लड़ता, गोहान को वो एलिमिनेट कर देता, यानी कि गोहान टूर्नामेंट ऑफ पावर से बाहर हो जाता और यूनिवर्स 7 का एक मेंबर कम हो जाता। उसके बाद जो यूनिवर्स 7 के जो सभी मेंबर्स हैं वो फ्रीजा से नाखुश होते, उसे धोखेबाज कहते, दोगला कहते और उसे रिंग से बाहर करने की कोशिश करते। पर फ्रीजा क्योंकि ये अकेले नहीं करता, उसके साथ यूनिवर्स 6 का सपोर्ट रहता। फ्रीजा से नाखुश होकर जो यूनिवर्स 7 का जो फोकस दूसरे टीमों पर होता वो फोकस हटकर फ्रीजा पर लग जाता और वो फ्रीजा पर अटैक करते, जिसका फायदा उठाकर यूनिवर्स 6 या बाकी यूनिवर्स 7 के एक एक करके सभी खिलाड़ी को एलिमिनेट करते जाते। फॉर एग्जांपल गोहान के एलिमिनेट होने के बाद एंड्रॉइड 17 अटैक करता फ्रीजा पर, और फ्रीजा पर वो अटैक करता तो फ्रीजा इतना कमजोर तो है नहीं कि वो एंड्रॉइड 17 से 1 मिनट में हार जाता। वो उससे लड़ता और लड़ते लड़ते जब दोनों बहुत ही फोकस हो जाते एक दूसरे के प्रति, उसी वक्त यूनिवर्स 6 का फ्रीजा इस मौके का फायदा उठाकर एंड्रॉइड 17 को रिंग से बाहर कर देता, यानी कि एलिमिनेट कर देता। और इसी तरीके से दोस्तों एक के बाद एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाता यूनिवर्स 7 का। और जहां तक बात है गोकू और वेजिटा की तो वो फ्रीजा से लड़ते हैं जिरेन से। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वो जिरेन से लड़ते और जिरेन का साथ फ्रीजा देता तो फिर आप सभी को पता है कि रिजल्ट क्या होता। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो फ्रीजा का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वो सीन भी आपको याद ही होगा जब गोकू और फ्रीजा एक साथ मिलकर लड़े थे जिरेन से, तो वो सीन भी हमें देखने को नहीं मिलता। मतलब कि वो आइकॉनिक सीन्स में से एक सीन है, क्योंकि गोकू और फ्रीजा साथ में लड़ रहे थे, वो भी एक साथ, वो भी अपोनेंट के खिलाफ। तो ये एक आइकॉनिक सीन्स में से एक जो सीन है वो हमें देखने को नहीं मिलता। अगर फ्रीजा धोखा देता, क्या फ्रीजा को इसका फायदा होता? उसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपको ड्रैगन बॉल पसंद है या कोई भी एनिमे पसंद है, आप ड्रैगन बॉल या फिर किसी भी एनिमे के रिलेटेड हुडी टी शर्ट्स खरीदना चाहते हो कम दामों पर, तो आप खरीद सकते हो फिनोमिनल क्लोथिंग .स्टोर से। फैक्टोलिस का ये ब्रांड है तो 100% गारंटी है कि आपको बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल है और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो जब कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल तो मत डरो, बस ऑर्डर करो। और आपके स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके या इंस्टाग्राम पर विजिट करके खरीद सकते हो। दोस्तों हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या ये फायदेमंद होता फ्रीजा के लिए अगर वो यूनिवर्स 7 को धोखा देता तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। अगर फ्रीजा यूनिवर्स 6 के साथ मिलकर यूनिवर्स 7 को धोखा देता तो भी ये फ्रीजा के लिए सही नहीं होता, क्योंकि अगर यूनिवर्स 7 के सभी मेंबर एलिमिनेट हो जाते तो जिरेन से फ्रीजा तो नहीं जीत पाता, ये 100% गारंटी है। मान के चलो कि अगर फ्रीजा ने गोकू और वेजिटा को भी एलिमिनेट कर दिया और वो अकेला रहा यूनिवर्स 7 की तरफ से रिंग में, तो भी दोस्तों उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा जिरेन की तरफ से, यानी कि यूनिवर्स 7 के सभी मेंबर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और यूनिवर्स 7 को मिटा दिया जाएगा। इसीलिए यूनिवर्स 7 को धोखा देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था फ्रीजा के लिए। बाकी दोस्तों आपके अकॉर्डिंग क्या होता अगर फ्रीजा धोखा देता यूनिवर्स 7 को टूर्नामेंट ऑफ पावर में? तो अपने ओपिनियंस भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत कुछ अपडेट देता हूं और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर बहुत कुछ आपको मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर फैक्टोलिस को फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह फैक्टोलिस को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमें ड्रैगन बॉल की कम्युनिटी को आगे लेके जाना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको मजा आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक देखते रहें फैक्टोलिस।